children, we are starting with the tricks of cash book. How can you do it really fast for your exams? So here you go. See, we have two sides for the cash book. कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन डालते हैं, दैट इज पैसे का, चाहे पैसा बैंक से आए, चाहे कैश से आए, चाहे बैंक से जाए, कैश से जाए. उधार का, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश बुक में नहीं आता. पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड. पॉइंट नंबर 2, कहीं से भी पैसा आएगा तो इट हैज टू बी डेबिट साइड. इट हैज टू बी कंपल्सरीली डेबिट साइड. तुम अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि फास्ट सम करने के लिए कैसे करेंगे. पैसा आया हैज टू बी डेबिट साइड, मतलब यहाँ अपने दिमाग में ये लिखो, पैसा आया. अब वो आया किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में या बैंक के थ्रू, डजंट मैटर, बट द मनी इज फ्लोइंग इन, तो इट हैज टू बी डेबिट साइड. दिमाग में यू हैव टू मेक अ you have to make a U in your mind that money is coming, so has to be debit, and then make this U in your mind that money is going out, has to be credit of your business. This is paisa gaya. So if I say, just think about a U in your mind like this. मतलब दिस इज द साइड, ये ऐसे ही किया ना तुमने, दिस इज द साइड दैट द मनी इज कमिंग इन योर बिजनेस. एंड क्रेडिट साइड में दिस इज द साइड, ये वापस ऊपर ही गए ना तुम लोग. सो मनी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो पैसा आया इज डेबिट, पैसा गया इज क्रेडिट. ओके, तो ज्यादा सोच के नहीं, और हम फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज से पैसा आ सकता है और क्या क्या चीज से पैसा जा सकता है. ओके, सबको पता है कि डेबिट साइड टू साइड होता है और क्रेडिट साइड बाय साइड होता है. मैंने बोला था कि एक छोटी सी चीज याद रखो, टीबी इज डिजीज, राइट, टीबी, तो वो याद रखो, टीबी. तो दिस इज टू साइड, पहले टी आता है और फिर बाय साइड, फिर बी आता है. ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस का, कि हमारा यदि नया बिजनेस नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि गल्ला खाली है, कुछ ना कुछ तो पैसा पड़ा ही होगा. ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इट विल स्टार्ट विद बीडी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. ठीक है, एंड जनरल वे में हमेशा आप देखेंगे कि कैश या तो होगा या तो नहीं होगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता. सिर्फ बैंक के केस में ओवरड्राफ्ट होता है, दैट इज you withdraw more than what you have in your business current account. तो ये कंपलसरी है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस यहीं पर ही आएगा. एंड जनरल है कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट में ही आएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बैंक का हमेशा ओपनिंग डेबिट बैलेंस ही हो, इट कैन बी क्रेडिट ऑल्सो. सो यदि ओवरड्राफ्ट है, यदि क्वेश्चन में लिखा है बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट है, तो ध्यान रखना, इट विल नॉट बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, कैश का कभी इधर ओपनिंग बैलेंस नहीं आ सकता, क्योंकि कैश ओपनिंग बैलेंस इस साइड हो ही नहीं सकता, डिस्काउंट कभी होगा नहीं. सिर्फ बैंक का यदि ओवरड्राफ्ट है, ओडी है, ओवरड्राफ्ट है, तो वो बैलेंस इधर आएगा. दैट इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओपनिंग बैलेंस. अभी सम खत्म करके क्लोजिंग बैलेंस जब भी होगा, जनरली ओपनिंग बैलेंस इधर है. देखो, ओपनिंग बैलेंस यदि इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस शुड बी दिस साइड, इट शुड बी दिस साइड. ठीक है, बट वही यदि ओवरड्राफ्ट है तो वो ऑपोजिट साइड भी हो सकता है. मैं जस्ट लिख के बताती हूँ. टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है, यदि क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर, बाय बैलेंस सीडी. तो यदि कैश का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर आएगा, और बैंक का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में इधर आएगा. लेकिन इफ यू आर क्लोजिंग विद अ बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन, तो आपने ओडी आपने इधर चालू किया था, एंड यू आर क्लोजिंग ऑल्सो विद ओडी, इट विल कम इन द ऑपोजिट साइड, इधर ऑपोजिट साइड इधर आएगा. ठीक है, तो यदि ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग बैलेंस है तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी.
और ये यहाँ पर आपका ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अभी जनरली तो मिस्टेक करते नहीं हो, बट फिर भी यदि गलती से भी किसी भी बच्चे को कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ बीडी और यहाँ सीडी क्यों, तो मैं जस्ट दो बात बताती हूँ, ध्यान रखो। यू स्टार्ट विथ ए बी सी डी, पहले बी आता है और उसके बाद सी आता है, तो ऊपर बी डी ही होगा और नीचे सी डी ही होगा। यदि तुमको ये भी बात याद नहीं रहती है तो एक और स्टोरी सुन लो। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में हम किसी को स्मोकिंग करने से तो नहीं रोक सकते, बट हम ये तो बोल सकते हैं बीड़ी पी के कचरे के डब्बे में डाल। स्टार्ट विद बीड़ी पीना, एंड विद कचरे का डब्बा। कचरे का डब्बा पहले और बीड़ी नीचे नहीं होता ना, तो व्हेन यू स्मोक बीड़ी पी के, बीड़ी बीड़ी स्टार्ट विद बीड़ी, बीड़ी पी के कचरे का डब्बे में डाल सीडी। बीड़ी इज ऊपर, सीडी इज नीचे, बीड़ी इज ऊपर, सीडी इज नीचे। वाई आई एम सेइंग सो कि कोई चीज का लॉजिक नहीं है। एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हड़बड़ी में ऊपर सीडी और नीचे बीड़ी लिख के मत आना, क्योंकि यदि किसी को मरना ही है तो वो बीड़ी पिएगा, तो एटलीस्ट उसको कचरे के डब्बे में तो डाल दे। स्टार्ट विद बीड़ी पीना, एंड विद कचरे के डब्बे में डालना, ऊपर बीड़ी नीचे सीडी। इतना बात अभी गड़बड़ करके नहीं आने का एग्जाम में। चलो अब मुझे, आई एम आस्किंग यू, जिसको समझता है वो आंसर करे। द पॉइंट इज, मैं यदि बिजनेस में कैपिटल लेके आती हूँ, मैं कौन, आई एम द बिजनेस ओनर, आई एम द प्रोप्राइटर। यदि मैं बिजनेस में कैपिटल लेके आती हूँ कैश के फॉर्म में, तो पैसा आया या पैसा गया? आया है मैम, कैश अकाउंट डेबिट है। आया है मैम। पैसा आया है। यदि पैसा आया है कैपिटल के फॉर्म में, चाहे वो फिर कैश के थ्रू हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, अपना दिमाग सिर्फ एक ही तरह चलना चाहिए। बिजनेस में पैसा आया कैपिटल के फॉर्म में, लिख दो इधर टू कैपिटल, क्योंकि मेरा कोड इधर है। पैसा आया तो मैं डेबिट ही करूँ, सो टू कैपिटल। यदि कैश में लाया पैसा, ठीक है, कैश में डाल देते हैं। यदि बैंक के थ्रू लाया, बैंक के थ्रू डाल देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बैंक के लिए वो लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब बैंक के वर्ड, ठीक है ना? क्रेडिट ट्रांसफर। तो पहला चीज अब सिखा दिया एंट्री में कि यदि बिजनेस में पैसा आया है तो टू कैपिटल डेबिट में ही होगा, क्योंकि पैसा आया और मेरा कोड ये है, पैसा आया। यदि ड्राइंग करके घर में लेके गए हो, दैट इज यू हैव विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, तो तुम्हारा दिमाग सोचेगा पैसा आया कि पैसा गया? बोलो। बाय ड्राइंग्स आएगा मैम। गया मैम। गया ना? तो जब बिजनेस में पैसा आता है कैपिटल से, तो वो डेबिट नहीं होता है। तो पैसा जा रहा है ड्राइंग से, तो वो क्रेडिट में होगा। तो बाय ड्राइंग हमेशा इधर है। इसको मतलब आप ये सोच लो, ये यूनिवर्सल रूल है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो यदि कैपिटल इंट्रोड्यूस है बिना दिमाग लगाए आपको, क्योंकि पता है लॉजिक कि डेबिट में पैसा आता है और क्रेडिट में पैसा जाता है, तो कैपिटल डेबिट में ही आएगा, ड्राइंग क्रेडिट में ही आएगा। यदि एक चीज ये दिमाग में फिट कर ली, 2-2 मिनट सेव करते जाओगे आपके एग्जाम में। ओके, सो नाउ अब मैं पूछ रही हूँ, सामान कैश में बेचा, तुम सेल्स कर रहे हो, तुम बिजनेसमैन हो, मान लो तुम्हारी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तुम शर्ट बेचते हो, शर्ट बेचा, पैसा आया, दैट इज सेल्स, कैश सेल्स। कैश सेल्स से पैसा आता है कि जाता है, और किस साइड में आएगा मुझे ये बता दो। मैम सेल्स डेबिट में आएगा, कैश। हाँ, तो सेल्स करने से पैसा आता है, पैसा आता है तो वो डेबिट नहीं जाता है, टू सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स क्या है, या बैंक के थ्रू व्हाटएवर इट इज। सामान कैश में परचेज किया है, परचेज करने से सामान आता है, पैसा जाता है, तो परचेज करने से पैसा गया, तो बाय परचेज हमेशा क्रेडिट में आएगा। कैश में किया है तो कैश में डाल दो, चेक से पेमेंट किया है चेक से डाल दो। लेकिन यदि उधार का परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, तो क्या वो कैश बुक में आएगा? मैम वो सेल्स लिस्ट में आएगा। नहीं आएगा, वो ट्रैप है, कैश बुक में नहीं लेके जाओ उसको, परचेज बुक में लेके जाना। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, आपने एक्सपेंसेस पे किए, बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सैलरी पे की, एडवर्टाइजमेंट पे किया, किसी को रॉयल्टी पे किया, फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट पे, कम्युनिकेशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग
क्रेडिट में क्रेडिट क्रेडिट गया तो वो तो क्रेडिट में ही जाना है ना, तो बाय एक्सपेंसेस, ठीक है। कैश में पे किया तो कैश में डाल देना, बैंक से पे किया तो बैंक, चेक से पे किया तो इधर डाल देना। अब एक ट्रैप है जो वो एग्जाम में डाल सकते हैं तुम्हारे लिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट में डालूं या क्रेडिट में डालूं, बोलो। नहीं आएगा कैश बुक में क्यों नहीं आया? मैम, इंटरनल एक्सपेंस है ना। डेप्रिसिएशन, रिमेंबर फॉर नाउ, डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन योर वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। एसेट का वैल्यू कम हुआ डेप्रिसिएशन में, और उसमें न तो कहीं पैसा आ रहा है न तो कहीं पैसा जा रहा है। रिमेंबर, ऊपर या शॉर्ट में लिख लो, नेवर पुट डेप्रिसिएशन इन कैश बुक, नेवर पुट डेप्रिसिएशन इन कैश बुक बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम। हड़बड़ी में डेप्रिसिएशन कैश बुक में डाल के नहीं आने, इतना लिख। अभी अब जैसे मोटर कार एक्सपेंसेस है ये सब, अब तुमने एसेट खरीदे, क्या क्या एसेट खरीद सकते हो? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल एंड सो ऑन, टूल्स खरीद सकते हो, सो ऑन, ठीक है। लाइफ स्टॉक खरीद सकते हो। तो जो भी एसेट खरीदता है उससे पैसा आता है या जाता है? ज्यादा है मैम। यदि पैसा एसेट खरीदने से जा रहा है तो वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? क्रेडिट। So buy purchase of any asset, example motor vehicle, मतलब any asset purchase किया, पैसा जा रहा है इसके लिए वो कैश बुक के क्रेडिट में ही है, that is to see। उसके बाद अब देखो, किसी पार्टी ने तुमको पैसे दिए, that is मान लो डेटर्स ने तुमको पैसे दिए, उनको तुमको देने थे 1000 रुपीज, लेकिन तुमने बोला चलो पकड़ो ना डिस्काउंट, मेरा पैसा मुझे जल्दी दे दो, अब ये 2 महीने और लेट मत करो। तो यदि तुमको डेटर्स पैसा देते हैं और तुम उनको डिस्काउंट देते हो तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेटर तुमको पैसा दे, डेबिट साइड मैम। बाय डिस्काउंट अलाउड डेबिट पैसा आ रहा है, तो जो भी डेटर्स तुमको पैसा दे रहे, तो लिखो यहाँ पे टू डेटर्स। डेटर्स कौन? जिनको तुमने पहले क्रेडिट सेल्स किया, उधार में सेल्स किया था, सामान दे दिया उनको, लेकिन उनसे पैसा लेना बाकी है। अब तुमने बोला 2 महीने बाद पैसे दे देना, लेकिन अब तुम उनको बोल रहे हो अच्छा 1000 रुपए 2 महीने बाद देना है ना, एक काम करना है यार प्लीज, मुझे है ना 900 रुपए ही दे दे, 100 रुपए का कैश डिस्काउंट पकड़, मेरा पैसा मुझे वापस दे। तो डिस्काउंट में 100 आएगा, और यदि उसने चेक से पेमेंट किया तो यहाँ पे 900, ठीक है। यहाँ पे पैसा आया है, तो कोई भी पार्टी तुमको पैसा दे रही है तो यहाँ पर डेबिट में याद रखना दिस इज डिस्काउंट अलाउड। पैसा दे रहे, वो तुमको दे रहे तो तुम उनको डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट अलाउड। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैश बुक के डेबिट में कौन सा डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट अलाउड। कैश बुक के क्रेडिट में कौन सा डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, क्रेडिट वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव। तुम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, तुम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, राइट? तुमने उनसे उधार में सामान खरीदा, अब वो तुमको बोल रहे हैं जल्दी पैसा दे दो और डिस्काउंट तुम ले लो, तो डिस्काउंट रिसीव है, तो बाय क्रेडिटर्स। मान लो तुमने उनको 1000 रुपए देना था, तुमने उनको 900 दिया है और 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो ये इस तरह से आ जाए, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। तो मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम हम लोग यूजुअली जब ऐसा पेमेंट करते हैं, एक्सपेंस होता है, तो उसके लिए बाय लिखते हैं और जिससे आ रहा है उसके लिए टू लिखते हैं क्या? डेबिट साइड में 2 ही आएगा, कोई भी लेजर बनाओ, कोई भी लेजर बनाओ, डेबिट साइड में 2 ही आएगा और क्रेडिट साइड में बाय ही आएगा, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है, बैंक अपने पे चार्ज लगाता है, वो सर्विस दे रहा है तो चार्ज लगाएगा, तो बैंक का हमारे पे चार्जेस लगाने से हमारा पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पहले तो ये बताओ। जा रहा है मैम। यदि पैसा जा रहा है बैंक चार्जेस से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना पैसा गया क्रेडिट साइड में
बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, अब बैंक तुम्हारे घर पे नहीं आएगी, तुम्हारा 50 रुपए चार्ज हुआ है, 50 रुपए हमको दे दो, वो कैश नहीं लेगी, उसकी बस तुम्हारा अकाउंट का सारा डिटेल है, तुम्हारे अकाउंट से 50 रुपए निकाल लेगी। तो बैंक यदि कोई चार्ज लगाती है ना, वो कैश बुक में कभी नहीं आएगा, वो सीधा बैंक में है। ठीक है, और मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया। कई बार क्या होता है, बैंक हमको इंटरेस्ट भी देती है मैम हम लोग क्योंकि हमारा पैसा उनके पास पड़ा है ना, तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो मेरे लिए पैसा आया कि गया? ऑब्वियसली आया। तो मैम कोई कुछ बोल रहा था। बोलो। मैम मेरे को क्वेश्चन था कि अगर समझो बैंक चार्जेस चार्ज कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में नहीं आएगा क्या अगर लिखने जाएंगे तो? मैंने बैंक कॉलम में ही चार्ज तो लिखा है कर बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस। ये देखो मैंने बैंक कॉलम में ही लिखा है। बैंक कॉलम में इसलिए क्योंकि बैंक मेरे घर आके तो मुझसे 50 रुपए लेके नहीं जाएगी। कितने सारे कस्टमर होंगे, सबके घर जाएगी? कभी भी नहीं। तो वो सीधा अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लेगी। तो बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में 50। अभी समझ में आया ना? समझ में आया ना? हाँ मैम समझ गया। हाँ मैम ओके, सो बैंक चार्जेस हमेशा बैंक कॉलम में पैसा निकल गया। अभी बैंक हमको इंटरेस्ट भी दे सकती है, या कोई भी किसी को भी मैंने लोन दिया तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, यदि बैंक से बैंक इंटरेस्ट है, यदि वो पर्टिकुलरली बैंक इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली बैंक मेरे अकाउंट में सीधा डाल देगी, तो वो अमाउंट इधर ही आ जाएगा। और यदि किसी और पार्टी ने मुझे कैश में दिया या बैंक में दिया, वो देख लो। इंटरेस्ट रिसीव से पैसा आता है, इंटरेस्ट पेड से पैसा जाता है। तो जो भी रिसीव्ड है वो डेबिट में आएगा और जो भी पेड है वो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ तक यदि समझ में आता है तो देखो कई बार क्या होता है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर, अभी चेक डिसऑनर क्या होता है समझना। मुझे जब भी मान लो राम करके एक मेरी पार्टी है, उसने मुझे पैसा, मुझे चेक दिया, ठीक है, मुझे चेक दिया राम ने, तो ऑब्वियसली मैं तो यही सोचूंगी ना मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा टू राम। अब उसने मुझे चेक दिया था, मुझे चेक दिया था, तो मैंने मेरे बैंक के अंदर, मैंने मेरी बैंक के अंदर कर दिया, बैंक के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पर 500 का चेक दिया। लेकिन किसी भी रीजन से वो चेक बाउंस हुआ, दैट इज वो चेक डिसऑनर हुआ, दैट इज उस चेक का पेमेंट नहीं हुआ, तो मुझे वापस ऑपोजिट में जाना पड़ेगा। दैट इज मैंने यहाँ जो ये लिखा था कि चेक मिला है, ये मुझे ऑपोजिट में जाके उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बाय राम चेक डिसऑनर। तो हमेशा याद रखो, चेक मिलता है मतलब पैसा आया, तो मैं यहाँ डेबिट में जाऊंगी, लेकिन डिसऑनर हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में जाऊंगी। ठीक है, तो एक तो मैंने ये चेक डिसऑनर की बात कर ली। कई बार क्या होता है कि आपने यदि सामान परचेज किया तो वो ऐसे बोलेंगे 60% पेड थ्रू चेक एंड 40% इन कैश। तो दैट इज ओके ना, 1000 रुपए 60% यदि चेक से पे किया है, 600 बैंक में डाल देना और 400 कैश में डाल देना। कोई डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट लेस करके और फिर कर देना। अभी सम्स में हम लोग करेंगे। नाउ आई नीड टू टॉक अबाउट कॉन्ट्रा एंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कैश बुक आया तो एग्जाम में कॉन्ट्रा एंट्री आने ही वाला है, और सिर्फ एक हवा है, बहुत सिंपल है। देखो मैं कॉन्ट्रा एंट्री की ट्रिक भी देती हूँ अभी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, यदि कैश और बैंक, क्यों कैश में भी पैसा पड़ा है तो वो मेरा ही है, और बैंक में भी पैसा पड़ा है तो वो भी मेरा ही है ना। लेकिन हम लोग ऐसा रियल लाइफ में करते ही है ना, बैंक से पैसा विड्रॉ किया और कैश लेके आए, ये ज्यादा कैश हो रहा है तो जाके और बैंक में डिपॉजिट किया, ये हम लोग सब जने करते हैं रियल लाइफ में। तो अभी कॉन्ट्रा एंट्री मतलब आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिजनेस का बैंक अकाउंट। देखो दो बात हो सकती है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से पैसा निकाल के मैं कैश लेके आई। एक मिनट तो रुको,
और सोचो मेरा कैश बढ़ा है, तो जब कैश बढ़ा है तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश बढ़ा है ना, कैश बिजनेस में आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट कैश डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। मान लो 100 रुपए की एंट्री है, ठीक है। ध्यान से, शांति से, ट्रिक तभी समझ में आती है जब ये पूरा अटेंशन इधर होता है। देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सीधी सी बात है, कैश बढ़ा है यानी कि बिजनेस में कैश आया है। कहाँ से आया है, कहाँ से निकल के आया है? बैंक से निकल के आया है, ठीक है। अभी कैश बढ़ा है यानी कि 100 रुपए से कैश बढ़ा है, तो बेसिकली यहाँ पर पैसा आया कि साइड में मुझे कैश को 100 रुपए से बढ़ाना है, तो मैं कैश के कॉलम में अमाउंट लिख दी 100 रुपीज। क्यों बढ़ा है, इसका रीजन क्या है? बैंक से निकाला, बैंक से निकाल कर कैश को बढ़ा दिया, तो जो अमाउंट है वो कैश के कॉलम में डालना, और यहाँ पर क्योंकि कैश है तो यहाँ पर लिखना टू बैंक, ठीक है। और कॉन्ट्रा एंट्री का सी जरूर निकालना, कॉन्ट्रा एंट्री का सी जरूर लिखना, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री का आप सी लिखेंगे, दैट इज एक दोनों साइड है, मतलब वो है ना कैश, मतलब डेबिट साइड भी आ रहा है और क्रेडिट साइड भी आ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिखेंगे। अभी देखो इस साइड में ये क्या करूंगी, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब डेबिट साइड में भी वो आता है और क्रेडिट साइड में भी वो आता है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता ही है कि कैश में पैसा आया और बैंक से निकला है, ठीक है। बैंक से पैसा निकल रहा है, तो बैंक से पैसा निकला है तो निकाल दो ना यार, ये निकलने वाली साइड है ना, क्रेडिट साइड, निकाल दो बैंक से। बैंक में लिखा 100 रुपया, अमाउंट से निकालना है, ठीक है। और क्योंकि बैंक के अमाउंट के कॉलम में मैंने पैसा लिखा है, इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगी, बाय बैंक में अमाउंट है तो यहाँ क्या लिखना है, टू कैश, और कॉन्ट्रा का सी यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक फोलियो का भी लाइन होता है, उसमें कॉन्ट्रा का सी, मतलब जो एंट्री डेबिट साइड में भी है क्रेडिट साइड में भी है, दैट इज एंट्री में वन साइड इज कैश एंड अदर साइड इज बैंक और वाइस वर्सा, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। और सिर्फ इतना सोचना फर्स्ट स्टेप में, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब कैश में पैसा आया है और डेबिट साइड पैसा आने की साइड है। जब डेबिट साइड पैसा आने की साइड है तो कैश में यहाँ डाल दो, और क्योंकि कैश में है तो यहाँ पे नाम लिखो बैंक, और यहाँ बैंक देखो, बैंक से पैसा निकला है तो बैंक के कॉलम से अमाउंट निकाल दो, और क्योंकि अमाउंट बैंक के कॉलम में पड़ा है तो यहाँ लिखो बाय कैश। ये बात समझ में यदि किसी को नहीं आई है तो रुक जाओ, यही वापस समझाती हूँ। ओके ओके, चलो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक यदि है तो दूसरा वाला अभी करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इसका क्या मतलब है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट, मैम बैंक डेबिट टू कैश क्रेडिट। हाँ, तो बैंक में पैसा आया है ना, पैसा का रिसीवर बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। या तो जर्नल एंट्री के थ्रू, मान लो 200 रुपया है, जर्नल एंट्री के थ्रू चले जाओ या ऐसे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो मतलब कैश डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब बैंक में पैसा आया है, बैंक में पैसा आया है, और पैसा आया का साइड डेबिट होता है, बैंक में पैसा आया है तो ठीक है, आने दो ना बैंक में पैसा ये 200 आने देते हैं, डेबिट साइड पैसा आने वाला साइड है तो यहाँ 200 है। अब बैंक में पैसा आया है, बैंक में 200 लिखा है तो यहाँ पर तो मुझे टू कैश ही लिखना पड़ेगा ना, ये रूल है, सी डालो इसका कॉन्ट्रा का, ठीक है। एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में पैसा आया है, निकला कहाँ से, कैश से निकला है, पैसा गया कैश से,
तो पैसा गया का साइड क्रेडिट ही है और कैश से पैसा गया है, तो यहाँ कैश में लिखो 200 और कैश में तुमने लिखा है 200, तो जब कैश में यहाँ पे 200 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैंक और कॉन्ट्रा का सी डालो। अंडरस्टूड और नॉट? देखो कॉन्ट्रा एंट्री कहने को मार्क्स भी देखी जाती है अपने को और सिंपल भी है। सिर्फ इतना सोच लो, कैश में पैसा जा रहा है या बैंक में पैसा जा रहा है। अच्छा कैश में पैसा जा रहा है, कैश कॉलम में ये अमाउंट डाल दो और क्योंकि कैश कॉलम में अमाउंट है तो यहाँ पे टू बैंक ही लिखना है और उसके बाद तो जस्ट रिवर्स मारो ना। निकला कहाँ से, निकला है वो बैंक से, बैंक से पैसा निकाल दो और यहाँ बाय कैश ही लिखना है, सी कॉन्ट्रा का डाल दो और क्या, सिंपल है। यदि ये हो गया है तो एक और चीज बची है, वो भी कराते हैं, फिर उसके बाद सम पे आएंगे। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अभी देखो, यदि मिस्टर अहमद पेड us $500, डॉलर क्या, ₹500, ₹500, तो जरा सा बता। आईजी का सम है क्या? नहीं, मेरे को डॉलर निकल गया मुंह से। ठीक है, मिस्टर अहमद पेड अस ₹500, तो मुझे बताओ ना ये कहाँ जाएगा? मैम डेबिट में आएगा ना? हाँ, मतलब हमको पैसा मिला ना। अच्छा बाय चेक होता तो मिस डेबिट के बैंक डेबिट में ही आएगा बैंक। हाँ, तो यहाँ पर हम बैंक के अंदर पैसा लिखेंगे, कितना, ₹500 मिला है ना, तो ये 500 और अहमद ने दिया है टू अहमद। अब इसका सेकंड वेरिएंट, मिस्टर अहमद ड्यू वॉज, सुनो, मिस्टर अहमद ड्यू वॉज ₹500 and he paid us ₹450 in full settlement। मतलब उसको 500 देना था, उसने 450। मैम पेमेंट कैसे हुआ है? है ना मिस्टर बैंक से हुआ है? हाँ हाँ, पेमेंट बैंक में ही हुआ है, थ्रू चेक। तो अहमद को मुझे 500 देना डिस्काउंट था अलाउड, पर उसने 450 दिया इन फुल सेटलमेंट। तो ठीक है, मैं क्या करूंगी, यहाँ लिखूंगी टू अहमद। चेक कितने का मिला, चेक कितने का मिला, 450 का मिला ना, तो बैंक में लिख दो 450, फुल सेटलमेंट में 450 ही दिया, देना तो 500 चाहिए था ना, तो मैंने, मेरे बिजनेस ने ₹50 का डिस्काउंट दिया है, तो ये 50 यहाँ लीजिए। ये ठीक है? बस अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि बैंक चेक से या कैश है तो फिर क्या कंसीडर करने का? कैश में डालो, कैश में डालो। ठीक है, अब इसका तीसरा वेरिएंट सुनो और वो इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं दिया है, मिस्टर अहमद ने हमको कितना देना था, कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं, सिर्फ ऐसे लिखा है, अहमद पेड अ चेक ऑफ, देखना ध्यान से, अहमद पेड अ चेक ऑफ, मतलब चेक का अमाउंट दिया है, कितना ड्यू था वो नहीं बोला है। अहमद पेड अ चेक ऑफ ₹585 and discount, Ahmed paid a check of ₹585, discount allowed 2.5%। अभी सुनो, गोल गोल घुमाया दिया तुमको। अहमद ने चेक जो मुझे दिया ना वो 585 का था, तो बैंक में मेरे पास जो पैसा आया 585 का,
लेकिन जो चेक मिला होगा ना वो डिस्काउंट काटने के बाद ही मिला होगा, जो चेक मिला होगा वो डिस्काउंट काटने के बाद ही मिला होगा। तो डिस्काउंट कितने का है ये ढूंढ के बताओ तो पता चले। डिस्काउंट 15 मैम रुपीज 15 राउंड ऑफ फिगर। 15 कैसे आया? राउंड ऑफ नहीं मैम, एग्जैक्ट आ रहा है 15। अच्छा मैं एक हिंट देती हूँ। देखो अहमद ने हमको 585 का चेक दिया है, तो टू अहमद 585 का चेक, मतलब बैंक में तो 585 मिलना ही है, डालो यहाँ पे 585। लेकिन ये 585 2.5 डिस्काउंट काटने के बाद है बेटा। मतलब यदि टोटल जो पैसा उसको मुझे देना था वो 100 था, तो वो डिस्काउंट का 2.5 डिस्काउंट काटने के बाद उसने मुझे कितना पैसा दिया? 100 माइनस 2.5 कितना होता है? बोलो। 97.5 97.5 होता है। तो पॉइंट ये है, ये जो 585 है ना ये 97.5 के बराबर है, तो 100 कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो टू अहमद लिखेंगे 585 है 97.5 के बराबर, तो डिस्काउंट कितना होगा? या तो इंटू 100 करो, फिर जो भी आए उसमें से 585 लेस कर देना, और या फिर 585 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू डिस्काउंट कितना है 2.5, फाइंड आउट करो तो कितना हो रहा है? मैम 600 आता है, वो 600 टोटल अमाउंट है इंटू ना। 2.5 करेंगे। देखो तुम इंटू 100 भी कर सकते हो और तुम मैम 15 585 लेस 15 आ रहा है। या डायरेक्ट इंटू 0.25 करोगे तो तुमको मिलेगा 15। तो डिस्काउंट 15 का हुआ। यदि कैश बुक का क्वेश्चन आया कॉन्ट्रा एंट्री और इस तरह का क्वेश्चन जरूर तुमको दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यदि क्वेश्चन बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस कैश 500 एंड बैंक 800 क्रेडिट, 500 यहाँ डालोगे, 800 क्रेडिट है ना यहाँ डालना। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश बुक आया, अरे मुझे आता है जल्दी कर लूंगा, नहीं, रुको और 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ो। ओके, यदि उसने बोला डिपॉजिटेड इन बैंक 300, जीत बता क्या होगा डिपॉजिटेड इन बैंक 300 का? मैम कैश डिपॉजिट किया है ना। यदि वो नहीं बोलेगा ओके मैम, बैंक डेबिट टू कैश क्रेडिट। हाँ, मतलब डिपॉजिटेड इन बैंक 300, तो मैं डेबिट साइड में सबसे पहले क्या करूँगी बता? मैम कैश लिखोगे। नहीं, पहले मुझे बैंक में तो पैसे बैंक डालने दे। डिपॉजिटेड इन बैंक 300 है ना, बैंक में पैसा तो डाल। बैंक क्रेडिट में लिखोगे और कैश के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे। मैंने बैंक में पैसा आया 300, तो सबसे पहले वो बैंक में डाला, और बैंक में कहाँ से आया? कैश से निकाल के डाला। तो यहाँ लिखूंगी टू कैश, कॉन्ट्रा का सी डालूंगी, और मैंने कैश से 300 निकाला है, तो कैश के कॉलम के अमाउंट से मैं 300 निकालूंगी। यहाँ लिखूंगी मैं, क्योंकि कैश में अमाउंट लिखा है ना, तो यहाँ लिखूंगी मैं बाय बैंक और कॉन्ट्रा का सी। ठीक है, so children rejoin in 5 minutes, we'll be doing a